दो मंत्रियों के जेल पहुंच जाने के बाद अरविंद केजरीवाल खुद चौतरफा घिर गए हैं, तो उन्होंने पीएम मोदी को अनपढ़ और न जाने क्या क्या कह डाला। पीछे पीछे घोटाला मामले में जेल की हवा खाकर लौटे संजय राउत भी ऐसे ही सवाल करने लगे हैं। कोई अपने भ्रष्टाचार की डिग्री छुपाए बैठे है, तो कोई घोटाले को। लेकिन सबकी दिलचस्पी अचानक पीएम मोदी की डिग्री में पैदा हो गई। ऐसे ही नेताओं को एनसीपी नेता अजीत पवार ने अपने निशाने पर लिया और उन्होंने जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि 2014 में जनता ने नरेंद्र मोदी के करिश्मे से बीजेपी को वोट दिया और डिग्री देखकर नहीं। अजीत पवार ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से डिग्री कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर बहस छिड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी से दिल्ली के मुख्यमंत्री को पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश भी दे दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस आदेश के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट के जज जस्टिस बीरेन वैष्णव ने दिल्ली के सीएम पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया और इसे जानबूझकर विवाद पैदा करने वाला मुद्दा करार दिया। इसके बाद से ही विपक्ष के नेता पीएम मोदी की डिग्री को लेकर लगातार हमलावर हैं। सोशल मीडिया पर भी अभियान छिड़े हुए हैं। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर छिड़ी बहस के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए नरेंद्र मोदी के करिश्मे को श्रेय दिया है। अजीत पवार ने यह भी कहा कि देश के युवाओं के लिए बेरोजगारी और महंगाई प्रधानमंत्री की एकेडमिक डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अजीत पवार ने विपक्ष की ओर से पीएम की डिग्री का मुद्दा उठाए जाने को लेकर सवाल किया और कहा कि क्या 2014 में जनता ने उनको डिग्री देखकर वोट दिया था। उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक करिश्मा किया था, जो बीजेपी के पास नहीं था। अजीत पवार ने कहा कि इसके लिए नरेंद्र मोदी साहब को पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिग्री का क्या है, हमारे लोकतंत्र में संसद के भीतर बहुमत महत्वपूर्ण है। जिसके पास 543 सीटों में बहुमत है वही चीफ होगा। अजीत पवार ने आगे महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि कुल 288 में से जिसे 145-146 सीटें मिलेंगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल सेक्टर में प्रैक्टिस करने के लिए व्यक्ति को एमबीबीएस या कोई समकक्ष डिग्री चाहिए होती है, लेकिन राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी 9 साल से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अजीत पवार ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर और अन्य जरूरी सेवाओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस पर कोई भी व्यक्ति चर्चा करना नहीं चाहता। उन्होंने युवाओं से जुड़े मुद्दे, अलग अलग सरकारी विभागों में रिक्त 75,000 सीटों पर भर्तियों के साथ ही किसान और मजदूर से जुड़े मुद्दों की भी चर्चा की और कहा कि मुझे नहीं लगता कि इन सबसे अधिक डिग्री के मुद्दे पर महत्व देने की जरूरत है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।